हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है बच्चों, ये आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, विद्युत। ठीक है, विद्युत को आप जानते ही होंगे बच्चों, विद्युत की हमें कितनी आवश्यकता है। ठीक है, नहीं, आज का जो हमारा चैप्टर था ये विद्युत है, और इसका जो सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों, आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? आपने बच्चों देखा होगा, जब हम कभी पेन होते हैं, हमारे बाल जो सूखे हुए होते हैं, हम पेन को कभी इस तरह से अगर बालों में रगड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कागज होते हैं वे पेन पे क्या हो जाते हैं, हमारे चिपक जाते हैं। या आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा, आप टोप्पा ओढ़े रखते हैं, जैसे ही आप टोप्पा उतारते हैं तो हमारे क्या होता है, घर्षण होता है, और जो उस टोप्पे पे है ना, जब आपको कोई कागज पड़े हो तो उस टोप्पे पे क्या हो जाते हैं, कागज छोटे छोटे चिपक जाते हैं। वे किस वजह से चिपके गए बच्चों? क्योंकि जो हमारे बाल है या पेन है, इनके बीच क्या हुआ, एक घर्षण हुआ। ठीक है, तो घर्षण से जो क्या हुआ बच्चों, जो चार्ज था वो चार्ज एक दूसरे से दूसरे में रूपांतरित हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। तो उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हमने क्या बताया, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। इस गुण को ही क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, नहीं, उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को बच्चों हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है बच्चों, ये होता है कूलाम्ब। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। इसका एक मात्रक और होता है बच्चों, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो मात्रक होता है दूसरा होता है एम्पियर सेकेंड। क्या होता है बच्चों, एम्पियर सेकेंड। परंतु जो सबसे मेन मात्रक है वो बच्चों क्या होता है, हमारा कूलाम्ब होता है। तो मैंने क्या बताया, वैद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, अब बात आती है वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो वैद्युत आवेश बच्चों दो प्रकार का होता है हमारा। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव धनावेश, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव ऋणावेश। एक तो बताया मैंने पॉजिटिव धनावेश, दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ऋणावेश। ठीक है, आपने कोई भी बैटरी देखी होगी या सेल देखी होगी, उसमें आपको ये मिलता है कि एक साइड तो पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड क्या होती है, निगेटिव होती है। तो चार्ज कितने प्रकार के बताए, कितने टाइप्स के बताए बच्चों, मैंने दो टाइप्स के बताए। एक तो हमारा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, आवेश है दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव होता है, एक हमारा कौन सा होता है, निगेटिव। अगर बच्चों किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो हमारा उसका चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमारा चार्ज कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना इस चीज को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। और जो हमारा आवेश का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है Q बराबर NE। Q बराबर किसके होता है बच्चों, NE के, जहां N क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है बच्चों, N क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी हमारी N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि E क्या है हमारा, E हमारा है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो E क्या होता है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये होता है बच्चों माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें आवेश का मान निकालना होता है तो वो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, 5 है 6 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास बच्चों होता ही है, ये कांस्टेंट है, ये इतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये होता है बच्चों हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आवेश का ये क्या बनता है, Q बराबर किसके, NE के, जहां N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद जो बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक वो आता है, ये आता है हमारा विद्युत धारा। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, वैद्युत धारा या विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम वैद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं बच्चों आई से, ठीक है। हम इसे स्मॉल आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको कैसे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो वैद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों, स्मॉल आई से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q/T। वैद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, Q/T के, जहाँ Q तो क्या है हमारा आवेश है और T क्या है बच्चों, समय है, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन होती है क्या होगी, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय, किस समय में वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है नहीं, कितने समय में वो प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, अर्थात आई बराबर किसके होता है बच्चों, Q/T के होता है, जहाँ Q क्या है आवेश और T क्या है हमारा समय। तो जो इसका मात्रक होगा वैद्युत धारा का, तो बच्चों आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, और समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड। तो जो वैद्युत धारा का मात्रक होगा वो क्या होगा हमारा, कूलाम प्रति सेकंड होता है। या जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है दूसरा ये होता है बच्चों हमारा एम्पियर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बताऊं बच्चों कि अगर हमारा जो एक कूलाम का अगर हमारे पास आवेश है, Q का मान अगर हमारे पास कितना है, एक कूलाम, और T बराबर कितना है हमारा, एक सेकंड है, तो अगर हमारे पास डेफिनेशन आ जाए कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है आई बराबर किसके, Q/T के। अगर हम Q का मान कितना रखें, एक कूलाम, और T का मान भी कितना रखें, एक सेकंड, अर्थात एक कूलाम आवेश को एक सेकंड में प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी वैद्युत धारा होगी आई बराबर 1/1 हो जाएगा, अर्थात कितना रहेगा हमारा, एक एम्पियर। कितना रहेगा बच्चों, एक एम्पियर। तो एक कूलाम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित करने में, ठीक है नहीं, जो हम प्रवाहित कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एक एम्पियर कहलाता है। ये हमारी किसकी डेफिनेशन थी, एक एम्पियर की। अगर एक एम्पियर की डेफिनेशन लिखने को आ जाए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बताया वैद्युत धारा क्या था, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं, Q/T मात्रक कितना होता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर।